तो यहाँ पर हम प्लेयर वन वाली चीज़ों को 2 कर देते हैं और अब दोनों पैडल हमारे कंट्रोल में। अगर हम देखें दोनों पैडल हम कंट्रोल कर पा रहे हैं और इनकी वॉल कोलिजन हमें देखनी पड़ेगी। ऊपर वाली वॉल से तो हमने कर लिया, लेकिन नीचे वाली वॉल से भी हमें देखना पड़ेगा। कट कर लेते हैं इनकी वॉल कोलिजन भी। चल रहा पुराना। तो यहाँ पर हम प्लेयर्स की वॉल कोलिजन देख रहे हैं। अगर प्लेयर वन लेस देन इक्वल टू 0 है, प्लेयर वन की जो वाई एक्सिस है, तो हम प्लेयर वन की जो स्पीड है वो इन्वर्स कर देंगे। इसी तरह एल्स डाल देते हैं। प्लेयर टू का अगर वाई एक्सेस लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसको भी हम इन्वर्ट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और अब इसको हम प्लेयर टू कर देते हैं, क्योंकि प्लेयर टू की स्पीड इन्वर्स कर रहे हैं। और इसी तरह हम बार बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। और यहाँ पर एंड कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर प्लेयर वन का हमें नीचे वाली विंडो देखनी है, तो नीचे वाली विंडो ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो हाइट। लेकिन इसमें भी एक मसला है कि हमने देखा था कि पिवट पॉइंट जो होता है वो किसी भी रेक्टेंगल का यहाँ होता है। तो हम ये तो जो हम वाई की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं पिवट पॉइंट की वैल्यू है, तो हमें इसकी हाइट भी इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, हाइट भी प्लस करनी पड़ेगी। तो हाइट भी प्लस कर लेते हैं। प्लेयर वन डॉट हाइट और सेम लॉजिक यहाँ पर चलेगी प्लेयर टू डॉट हाइट। सॉरी, हमने इसको विंडो हाइट करना भूल गए। और अब टेस्ट करते हैं, और अब हम विंडो से नीचे नहीं जा पा रहे, ना ऊपर जा पा रहे हैं, पर मैं ऊपर और ना नीचे। अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा पैडल मूव ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं कर सकता है, अच्छा इसकी, क्योंकि हमने क्या देखना है कि हम अभी लॉजिक क्या कर रहे हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहली लॉजिक हम करिए, ये पैडल है और ये विंडो है। ये प्लेयर वन का वाई वाई एक्सिस है और ये जीरो है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है। तो अगर प्लेयर वन के वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो से छोटी है या बराबर है, तो हम प्लेयर की जो स्पीड है उसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने से क्या होगा कि प्लेयर की जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि अब स्पीड +3 के बजाय -3 होने लगेगी। और इसी तरह जो हमारे यहाँ प्लेयर टू है, ये उसके वाई की वैल्यू है। अगर वो प्लेयर टू ऊपर आता है और उसकी वैल्यू जीरो से छोटी या बराबर हो जाती है इसके पिवट पॉइंट की, तो उस पर क्या होगा, इसकी स्पीड इन्वर्स हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेयर वन की जो वाई वैल्यू है प्लस उसकी हाइट, ये वाली जो वैल्यू बनेगी, वो अगर बराबर हो जाती है, ग्रेटर देन होती है, बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है इस विंडो हाइट से, तो हम करेंगे प्लेयर वन की स्पीड को इन्वर्स करना था, तो ये हमने यहाँ गलती कर दी। और अगर प्लेयर टू की वाई वैल्यू प्लस प्लेयर टू की हाइट अगर विंडो की हाइट से बड़ी होने की कोशिश करती है, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे। और इस पर भी हमने लेस देन किया हुआ है, जो हमें ग्रेटर देन करना है। तो ये दो गलतियाँ हमें लॉजिक को दोबारा से रिवाइज करने से हमारे सामने आ गई। तो हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं और इसको प्लेयर वन कर दें, क्योंकि हमें प्लेयर वन की कंडीशन पे प्लेयर वन ही चेंज कराना है। तो अब हम टेस्ट करते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो नहीं जा पा रहा, और इसी तरह प्लेयर टू भी स्टक हो चुका है इसी एक्सेस में। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं और यहाँ पर हम बॉल और इस पैडल की डिटेक्शन करते हैं, कॉलिजन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं,
फंक्शन डिटेक्ट कोलिजन, और हम इसको ले आते हैं और हम यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए और हम यहाँ प्लेयर दे देते हैं कि जो भी प्लेयर होगा हम उस प्लेयर के हिसाब से कोलिजन डिटेक्ट कर लेंगे। और इसको हम बाहर ले आते हैं यहाँ से और एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो एक अलग फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं ताकि आसानी रहे। और ये है बॉल एंड प्लेयर कोलिजन डिटेक्शन। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे कुछ वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। यानी अगर कोई भी अगर डिटेक्ट कोलिजन के लिए अगर इस फंक्शन को रन करेगा तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन हम इसको अब ऐसी देंगे जिस कंडीशंस पे ये चेक करेगा कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा तो वो कंडीशंस क्या होंगी पहले हम देखते हैं कि जो पहले हम चेक करेंगे कि बॉल जो है वो एक्स एक्सेस से दूर है। बॉल का जो एक्स एक्सेस है बॉल एंड जो जो भी हमारा प्लेयर है हैव सेम एक्स एक्सेस वैल्यू एंड ऑल्सो इन बिटवीन प्लेयर हाइट, जो भी प्लेयर की हाइट है। इफ बॉल की एक्स वैल्यू, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, बार बार बॉल एक्स प्लेयर एक्स लिख रहा हूँ तो उससे बेहतर है मैं एक वेरिएबल बना के चल लूँ, या फिर हम नहीं बनाते ताकि अच्छे से हमें लॉजिक समझ आ जाए। अगर बॉल की जो एक्स वैल्यू है प्लस बॉल का रेडियस, क्योंकि बॉल की जो एक्स वैल्यू होती है वो सेंटर में होती है और हमें तो सेंटर से नहीं बल्कि बाउंड्री से कैलकुलेट करना है, सरकमफेरेंस से सर्किल की। तो अगर बॉल की जो एक्स वैल्यू है और बॉल का रेडियस उन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू बन रही है वो ज़्यादा वो कम हो रही है प्लेयर की एक्स एक्सिस से, प्लेयर की एक्स एक्सिस से, इसका मतलब क्या हुआ प्लस प्लेयर की विड्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्लेयर है और ये हमारी बॉल है। अगर बॉल और वापस है, अगर बॉल की जो रेडियस है प्लस बॉल की एक्सिस की वैल्यू, ये बीच वाला पिवट पॉइंट वो, और इसकी एक्सिस की वैल्यू और इसकी विद, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम हो रही है या छोटी हो रही है या बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन बॉल तो यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है, बॉल तो यहाँ भी हो सकती है। कंडीशन तो इस पे भी ट्रू हो जाएगी और कंडीशन तो इस पे भी ट्रू हो जाएगी। अब तो बॉल इस एक्स एक्सिस पे आने से बाउंस हो जाएगी, ना कि वो इससे बाउंस हो। तो हमने क्या करना है, हाइट का भी क्या ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में हम देखेंगे कि वो हाइट के बराबर भी तो है। इफ बॉल की जो वाई वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू, यानी बॉल की जो वाई वैल्यू होगी, अगर हम वापस पेंसिल उठाएं, ये रही पेंसिल, तो अगर हम बॉल की जो एक्स वैल्यू है ये हो गई, ये है वाई वैल्यू इसकी, और अगर इसकी वाई वैल्यू, अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी वाई वैल्यू से लेकर, अगर इसकी वाई वैल्यू से लेकर इसकी हाइट तक, इसकी वाई वैल्यू से लेकर वाई प्लस हाइट वाली वैल्यू के बीच में सर्किल की वाई की वैल्यू आती है तो इसका मतलब कॉलिजन हो रहा है ना। तो अगर इस लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वाई वैल्यू से लेकर वाई वैल्यू प्लस हाइट की वैल्यू के सेंटर में, तो इफ बॉल डॉट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर बड़ी है बॉल डॉट वाई प्लस हाइट, हाइट से, एंड लेस देन, एंड बॉल डॉट वाई लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लेयर की देखनी थी, प्लेयर
प्लेयर की वाई वैल्यू से, इसका मतलब कोलिजन होना चाहिए। तो अगर इस प्रॉब्लम में इसका मतलब कोलिजन हो रहा है, इस कंडीशन में हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। बॉल डॉट वाई लिखा हुआ वरना हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ये एंड प्लेयर डॉट वाई होगा ना, है एंड के बाद, एंड के बाद क्या? एंड ए एंड डी। ए एंड डी। इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं? माधवी आप क्या बोल रहे हैं? आपका माइक चला गया शायद। मैं प्लेयर डॉट वाई कह रहा हूँ, जो हाईलाइटेड है वो प्लेयर डॉट वाई नहीं होगा। नहीं, बॉल डॉट वाई अगर लेस देन इक्वल टू है, बॉल की जो वाई वैल्यू है वो अगर, अच्छा हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। ये प्लेयर होगा और ये बॉल होगा। बॉल की जो वाई वैल्यू है, बॉल की जो वाई, उसमें क्या हो रहा है, प्लेयर की वाई वैल्यू कम है बॉल की वाई वैल्यू से। प्लेयर की वाई वैल्यू जो है वो, ये प्लेयर की वाई वैल्यू वो कम है, यानी बॉल पैडल ऊपर है और बॉल की वाई वैल्यू से। और इस तरफ क्या हो रहा है, बॉल की जो वाई वैल्यू है वो बड़ी है, वो कम होनी चाहिए, यहाँ पर भी लेस देन होना चाहिए, तो ट्रू होगा। और यहाँ पर हम क्या चेक करा रहे हैं कि एक्स एक्सिस में चेक करा रहे हैं यहाँ पर हम, तो अगर बॉल की एक्स एक्सिस प्लस रेडियस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू प्लेयर डॉट एक्स प्लस प्लेयर डॉट विद है, लेस देन यानी लेस देन है या छोटी है इसकी एक्स वैल्यू से। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये वाली कंडीशन सिर्फ प्लेयर वन पे फिट होती है। हम इसको रन करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर मूव करें, तो अभी बाउंस होना चाहिए फिर टकरा के, नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी तक कोई लॉजिक नहीं लिखी है जो कि इसको बाउंस करे। हमने फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया, तो हम इस फंक्शन को कॉल भी करा लेते हैं। यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स प्लेयर्स एंड बॉल कोलिजन वाले फंक्शन को कॉल करा लेते हैं यहाँ पर। तो फंक्शन का नाम है डिटेक्ट कोलिजन, और हम प्लेयर अभी वन दे देते हैं, प्लेयर वन। तो इफ अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है तो हमें क्या करना है, देन बॉल की जो एक्स वैल्यू है, की स्पीड जो है एक्स की तरफ, वो हम इन्वर्स कर देंगे। और सेम हम वाई के लिए करेंगे। अगर मैं इसको वाई के लिए कर देता हूँ अब हम देखते हैं बाउंस करेगा नहीं करेगा। हम वैसे इसकी रोटेशन इस तरफ ही कर देते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट से स्टार्ट कर देते हैं। वाई तो वैसे भी सही है। बॉल स्पीड तेज कर दो। हाँ स्पीड तेज कर देते हैं। तो अभी होना चाहिए, और ये बाउंड्री से हुआ है शायद, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड भी तेज कर देते हैं। हमारी बॉल डिफाइन है यहाँ पर। अब फ़ायदा हो गया हमें, यहीं से हम स्पीड चेंज कर देते हैं। वाई भी स्पीड। फिर बाउंड्री से बाउंस हुई है, लेकिन क्या ये पैडल से बाउंस होगी? हुई है, मगर मिडिल में है। हुई हुई है, लेकिन अंदर जाके, अंदर जाके नहीं, हाँ अंदर जाके हुई है।
पेडल का कलर चेंज कर दो वाइट पे। है पेडल का कलर किस वाइट पे चेंज कर दो ताकि वो ज़्यादा अच्छा नजर आए। किसका कलर? पेडल्स का। किसका? पेडल्स का। पैडल का? हाँ। वो दरअसल मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया ना, तो सब पे ग्रीन अप्लाई होगा शायद। हम्म। इसको अलग कर लेते हैं फिर। फंक्शन डिस्प्ले एफपीएस, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। अब कलर शायद सही हो जाए। नहीं, खैर इसको देख लेते हैं बाद में। बाउंड्री से टच तो हो रही है मगर पेडल की बाउंड्री से, मगर अंदर जाके लग रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई प्रॉब्लम करी होगी। बॉल की जो वाई वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू प्लेयर की वाई वैल्यू है, हम यहाँ पर बॉल प्लस बॉल के रेडियस करते हैं। अब गो थ्रू करते हैं इस लॉजिक को। अगर बॉल की जो वाई वैल्यू प्लस बॉल की जो रेडियस है, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये अगर छोटी है या बराबर है प्लेयर की वाई वैल्यू प्लस हाइट से, अब होना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ फिर से अगर हम जाते हैं इस वाली कंडीशन को देखते हैं कि प्लेयर की जो वाई वैल्यू है वो छोटी है बॉल की वाई वैल्यू प्लस रेडियस से, तो भी ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। ऊपर लॉजिक देखते हैं। ऊपर लॉजिक में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा है कि अगर बॉल की जो एक्स वैल्यू है प्लस बॉल का जो रेडियस है, यानी ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये प्लेयर की एक्स प्लस प्लेयर की विद तो से छोटी है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू है, तो कोलिजन हो रहा है। तो लॉजिक तो सही है, रन करके देखते हैं। तो अभी बाउंस हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो हम यहाँ से अभी इसको कमेंट कर देते हैं। अब सही बाउंस होना चाहिए। यानी कोलिजन डिटेक्ट तो हुआ है, लेकिन अंदर जाके हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। चल जाएगा। हैं? चल लेगा। नहीं नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको डायरेक्ट चला के देखें, लेकिन डायरेक्ट सही नहीं रहेगा। तो अभी हमारा यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन काम तो कर रहा है, थोड़ा सा इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर आके इस बॉल को रोक रहे हैं तो बॉल बाउंस हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फ्लिक कर रही है, थोड़ा सा ब्लर कर रही है, क्या कहते हैं, फ्लिकर कर रही है, और उसके बाद जाके बाउंस हो रही है। तो इसको हम हल कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन उससे पहले हम अपने यही चीज़ अपने प्लेयर टू पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको दोबारा से प्लेयर टू के लिए कॉल कर दूँ, इसी कोड को, और मैं इसको एलसिफ, और अगर हम इसको प्लेयर टू दें, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लेस देन इक्वल टू भी कंडीशन चेक करा रहे हैं इस वजह से।
तो हमें प्लेयर 2 के लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसको एज अ स्ट्रिंग दे देता हूँ। अब इससे क्या होगा, हम वहां पर एक और इफ कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं इफ प्लेयर इक्वल्स प्लेयर 1। अगर ये प्लेयर 1 के इक्वल है स्ट्रिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, देन हम ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। वरना इसी लॉजिक को कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इसमें ट्विकिंग होगी। एल्स इफ अगर प्लेयर इक्वल्स प्लेयर 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, लेकिन अब हम x के लिए यहाँ पर x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि अगर बॉल, इसको हम नेस्टेड इफ है तो हम इसको इस तरह ट्रीट करते हैं, और ये भी नेस्टेड है, हम इसको इस तरह ट्रीट करेंगे, और ये भी नेस्टेड है। तो इस ड्राइंग को अभी के लिए हटाते हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे, ग्रेटर देन है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब x की वैल्यू बढ़ रही होगी बॉल के लिए, और यहाँ पर आने के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और अर्थमेटिक ऑन x लाइन नंबर कौन सी थी देख लेते हैं, लाइन नंबर 33। तो ये 33 बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस प्लेयर डॉट एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर प्लेयर कोई भी नहीं है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 होंगे, तो ये एरर है, क्योंकि अब प्लेयर जो है वो एक स्ट्रिंग है ना कि टेबल। तो हमें यहाँ पर प्लेयर 1 करना पड़ेगा और यहाँ प्लेयर 2। और हम रन करते हैं। उसके बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम मिस कर गए, यहाँ वाले को मिस नहीं करते। तो अभी फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो थोड़ा अंदर जाके बाउंड्री से अंदर है, जाके कोलाइड कर रहा है, लेकिन कर रहा है। हमारा कोलिजन डायरेक्शन काम तो कर रहा है, लेकिन इतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। तो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज बनाते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं, बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस रेडियस ग्रेटर देन प्लेयर 2 डॉट एक्स प्लस प्लेयर 2 डॉट विथ। तो हमें यहाँ पर इसकी विथ को, अब यहाँ तो हमें विथ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंपल हम एक्स का काम करेंगे। हम एक मिनट के लिए विथ हटा के देखते हैं, और मैं इसको रन करता हूँ। और अब ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, और ये वाला परफेक्ट काम कर रहा है। तो राइट वाला पैडल और लेकिन लेफ्ट वाला पैडल कोलाइड नहीं कर रहा। तो लेफ्ट वाले पैडल की लॉजिक में हम क्या एरर कर रहे हैं, हम अगर यहाँ देखें बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस लेस देन इक्वल टू प्लेयर डॉट एक्स प्लस प्लेयर डॉट विथ भी होनी चाहिए, प्लेयर 1 डॉट विथ। तो यहाँ पर अब टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब दोबारा से कॉलिजन काम कर रहा है, और यहाँ पर भी कॉलिजन काम कर रहा है। तो अब इसको और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी स्कोरिंग भी डाल देते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ देखें, तो अगर कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।